प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित, जिसमें पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसे ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं। इसके 3 सवाल हम लोगों ने कर लिए थे। आज देखते हैं चौथा सवाल और इसमें आगे के सवाल भी देखेंगे। चौथा सवाल क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बता रहा है कि कोई मीनार है, हमने मान ली मीनार है, AB मीनार है। अब मीनार के पाद बिंदु से मतलब निचले बिंदु से भूमि पर कोई बिंदु मान लेते हैं C है, जो कितनी दूर है? 30 मीटर। समझ रहे हैं? भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये 30 मीटर की दूरी पर हो गया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब यहाँ से कोई देख रहा है तो उसे उसका उन्नयन कोण 30 अंश दिखाई पड़ रहा है। तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। ये मीनार की ऊंचाई हो गई, जिसको हमने h मान लिया। तो लिखेंगे क्या? आकृति में AB मीनार है तथा C भूमि पर एक बिंदु है, एक बिंदु है। माना मीनार की ऊंचाई कौन सी है? AB बराबर h। ये हमने मान लिया। अब आपको क्या पता करना है? लंब पता करना है। आधार आपको दिया गया है, तो कौन सूत्र लगेगा? लंब बटे आधार में लाल बटे कक्का। याद होगा आपको। कौन सूत्र लगेगा? tan थीटा वाला। tan 30 अंश बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब लंब का मान कितना है पता ही नहीं है, यही तो h हमने मान लिया है। आधार 30 मीटर। अच्छा, tan 30 का मान बताइए। किसको पता है? जल्दी से बताओ। tan 30 का मान, हाँ बिल्कुल सही बताया, 1/√3 और ये हो जाएगा h। अब ये 1/√3 बराबर h/30 हो गया। तो h का मान ज्ञात करो तो 30 उधर भाग जाएगा, यानी कि पार्टी बदल लेगा। और पार्टी बदल लेगा तो मंत्री बन जाएगा, यानी कि ऊपर पहुंच गया। पहले नीचे था, ऊपर पहुंच गया। तो ये 30/√3 हो गया। अब इसका परिमेयकरण कर दीजिए। कैसे परिमेयकरण होता है? √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया, तो ये 30/√3 हो जाएगा। नीचे √3 का गुणा 3 दशामन 30, यानी कि मीनार की ऊंचाई आ गई 10√3 मीटर। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर लगा दीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। 5वां सवाल हमारा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो पतंग की डायरेक्ट भूमि से ऊंचाई जो कि लंबवत होगी, वो आपको बताई गई है कि 60 मीटर की दूरी पे। मान लो A पे पतंग है, ये B पे कोई भूमि पे बिंदु है। पतंग में लगी डोरी, जो डोरी लगी होती वो तो तिरछी तिरछी रहती है ना थोड़ी, तो ये ऐसी डोरी लगी हुई है, ये डोरी लगी हुई है। अस्थायी रूप से यहाँ पे उसको भूमि पर बांध दिया गया। मान लो C बिंदु पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, जो भूमि ये है क्षैतिज रेखा ये वाली, और डोरी ये है
इसका झुकाव कितना है 60 डिग्री है। ये मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई हमको बतानी है। तो क्या बताना है, कर्ण बताना है हमको। तो इसमें क्या लिखेंगे, आकृति में बिंदु ए पर पतंग है तथा सी बिंदु पर डोरी को बांधा गया है, डोरी को बांधा गया है, ये हमने मान लिया। तो अब हमको ज्ञात करना है, हमें AC को ज्ञात करना है। AC हुआ कर्ण, तो समकोण त्रिभुज जो हमारा बन रहा है त्रिभुज ABC में, अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब तो हमको दिया गया है, तो लंब बटे कर्ण कौन सा होता है सूत्र, साइन में। तो बस आप लगा देंगे साइन 60 बराबर लंब यानी कि AB बटे कर्ण AC हो गया। ये तो दिया गया है आपको 60, AC आपको पता करना है। अब साइन 60 का मान बताइए, जल्दी से बताइए। साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो 60/AC हो गया। अब हमको चाहिए है AC, यानी कि AC को ऊपर जाना है तो इनको नीचे आना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 60 और इसका गुणा इसके साथ, ये नीचे आ जाएगा 60 × 2/√3। अब जब √3 नीचे आ जाए तब तो आपको पता है क्या करना है, 60 × 120 हो गया और √3 का ऊपर नीचे कर देना है गुणा। √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 120 √3 नीचे 3 हो जाएगा, 3 चक्कू 12 मतलब 40 √3 मीटर, ये डोरी की लंबाई हो गई। अब आगे के सवाल आप अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।